हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर 18 मार्च 2026 के। तो आज के डेली करंट अफेयर्स का जो कल की क्विज का क्वेश्चन था वो था, केंचुए की ड्राविडा वजानिया नामक एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम या केरल? तो कहाँ पर खोजी गई? केरल शहर में खोजी गई। तो केरल राज्य के पीवी वजानी वन्यजीव अभ्यारण्य में शोधकर्ताओं ने हाल ही में ड्राविडा वजानिया नामक केंचुए की एक नई प्रजाति की खोज कर दी है। त्रिशूर जिले के वजानी बांध क्षेत्र में ये खोजी गई। इसके अलावा अगर बात करें तो गुवाहाटी के वनस्पति शास्त्रियों ने असम के मानस राष्ट्रीय जीव अभ्यारण्य में मानस जो राष्ट्रीय जीव अभ्यारण्य है वहाँ के घास के मैदानों में एक नई पादप प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम असमिया गायक जुबीन गर्ग के नाम पर रखा गया है। और इस प्रजाति का नाम है ओसबेकिया जुबिना गार्जियाना। ठीक, तो कहाँ कर खोज गई? ओसबेकिया जुबिंगा गार्जियाना असम के मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजी गई। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 दिया गया है? किसे दिया गया है? वन बैटल आफ्टर अनदर, अनोरा, ऑफन या सिनर्स? तो किसे दिया गया है? वन बैटल आफ्टर अनदर को 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। तो कौन सी मूवी? वन बैटल आफ्टर अनोदर। कौन से ऑस्कर अवार्ड थे? 98वें ऑस्कर अवार्ड कहाँ दिए गए? लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर दिए गए। कौन से थिएटर में दिए जाते हैं? डोल्बी थिएटर में। और 98वें ऑस्कर अवार्ड को रिप्रेजेंट किसने किया? प्रियंका चोपड़ा। किसने किया था? प्रियंका चोपड़ा ने किया था। तो हाल ही में 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 15 मार्च 2026 को लॉस एंजलिस के डोल्बी थिएटर में आयोजित किए गए, जहां पर वन बैटल आफ्टर अनदर ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार भी जीते। अकादमिक पुरस्कार प्रतिवर्ष अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा पूरे विश्व की सिनेमा को अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। इस साल जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कौन सी रही? वन बैटल आफ्टर अनदर। कुल कितने अवार्ड जीते? 6 ऑस्कर अवार्ड जीते। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड मिला है पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर पिक्चर के लिए। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला माइकल बी जॉर्डन सिनर्स के लिए। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसी बेगले को हैमलेट मूवी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला है एमी पेडिगन को वेपन्स मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ असिस्टेंट सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला है सोन पेल को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। अगर हम बात कर लें सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए सिनर्स को, सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए वन बैटल आफ्टर अनदर को। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म बनी के पॉप की डेमन हंटर्स। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म बनी सेंटिमेंटल वैल्यू कौन से देश की है? नॉर्वे देश की। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्री फीचर की बात करें तो कौन सी मूवी बनी? मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। इसके अलावा शॉर्ट फिल्म ऑल द एम्पटी रूल्स कौन सी बनी? ऑल द एम्पटी रूल। इस बार 98वें ऑस्कर अवार्ड में एक बेस्ट कास्टिंग के लिए नया पुरस्कार शुरू किया गया, जिसे किसने जीता? वन बैटल आफ्टर अनदर के ने जीता। वन बैटल आफ्टर अनदर को कुल मिला के कितने पुरस्कार मिले? 6 पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन में आयोजित बीएनपी पारिबा ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल, जेनिक सिनर, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज। तो किसने जीत लिया है? जेनिक सिनर ने। तो किसने जीता? जेनिक सिनर। तो हाल ही में जेनिक सिनर ने इंडियन वेल्स टेनिस बीएनपी पारिबा ओपन जीत लिया है मार्च 2026 में। किसको हराया? डेनियल मेहदेव को हराया। इसके अलावा अगर महिला ओपन की बात करें तो किसने जीता? आर्यन सेबलंका ने। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व सामाजिक कार्य दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च। तो कब मनाया जाता है? 17 मार्च को हर साल वर्ल्ड सोशल वर्क डे मनाया जाता है। ठीक है। तो विश्व समाज कार्य दिवस हर साल प्रतिवर्ष मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्य और समर्पण को मान्यता देने के लिए। विश्व सामाजिक कार्य दिवस की साल की थीम है आशा और सद्भाव का सह निर्माण। इसके अलावा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया, जिसकी थीम सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो किसने कर लिया है? गुजरात ने। गुजरात के धोलेरा में हाल ही में एक
साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया? तो गुजरात ने 15 मार्च 2026 को धोलेरा के पास अपने साउंडिंग रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के साथ इतिहास रच दिया है। तो धोलेरा के कौन से गांव में बावलियारी, कौन सा गांव है? बावलियारी। कौन से स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, उड़ीसा के गजपति शासकों ने संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ खोजा गया? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो शासक कहाँ के? गजपति शासक उड़ीसा के। शिलालेख कहाँ मिला है? आंध्र प्रदेश में, गुंटूर, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। तो हाल ही में गुंटूर शहर के रामचंद्रपुरा अग्रहारम में ऐतिहासिक लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के पत्थर के स्तंभ पर उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख मिला है। ये शिलालेख मध्यकाल के उत्तरार्ध में उड़ीसा क्षेत्र और तटीय आंध्र प्रदेश के राजनीतिक सांस्कृतिक संबंधों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। किसका? ये इस मंदिर के मंडप में स्थित पत्थर के स्तंभ से दोनों ओर उत्कीर्ण ये शिलालेख कुमार गुरु महापात्रा का उल्लेख है इसके अंदर। और 15वीं शताब्दी में शासन करने वाले गजपति शासक पुरुषोत्तम देव के अधीन एक प्रबंधक अधिकारी कौन थे? कुमार गुरु महापात्रा। स्थानीय मंदिर परंपरा के अनुसार मध्य युग के इस क्षेत्र में आक्रमणों के बाद गुंटूर मंदिर में भगवान नरसिम्हा की मूर्ति कोंडेवल्लू किला से लाई गई थी और मंदिर के पुजारी नादल्ला योगानंद ने बताया कि स्वप्न में प्राप्त दिव्य निर्देश के बाद मंडप के पत्थर के स्तंभ भी कोंडावेडू से लाए गए थे। रोचक बात यह है, कोंडावेडू स्थित नरसिम्हा मंदिर में गजपति शासकों का एक ऑडियो अभिलेख आज भी मौजूद है। विद्वानों का कहना है कि कोंडावेडू और गुंटूर में मिले शिलालेख गजपति शासकों द्वारा प्रचारित हरिहरा पूजा पद्धति को दर्शाते। कौन सी पूजा पद्धति? हरिहरा पूजा पद्धति को। ठीक है। शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों का इसने समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के वाले छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो किसके सहयोग से? IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई या IIT कानपुर। तो किसके सहयोग से? IIT कानपुर। किसके सहयोग से? IIT कानपुर के सहयोग से। तो हाल ही में भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ने प्रतियोगी परीक्षा JEE, नीट, CUET आदि की तैयारी करने वाले छात्राओं के लिए या छात्रों के लिए साथी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऐप को IIT कानपुर की मदद से विकसित कर दिया है। ये एक डिजिटल फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आयोजित चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर, किम एंटोनोली, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन। तो किसने जीत लिया है? किमी एंटोनोली ने। तो हाल ही में एक फॉर्मूला 1 रेस चीनी ग्रांड प्रिक्स को किमी एंटोनोली ने जीत लिया है। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व हुई ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता था? जॉर्ज रसेल ने। किसने? जॉर्ज रसेल ने। तो मार्च 2026 में आयोजित चीनी ग्रांड प्रिक्स का खिताब मर्सिडीज के 19 वर्षीय खिलाड़ी किमी एंटोनोली ने जीत लिया है। दूसरे स्थान पर जॉर्ज रसेल रहे और तीसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2026 का आयोजन मेलबर्न में हुआ था और इसे जॉर्ज रसेल ने जीता था, ब्रिटेन के ड्राइवर जॉर्ज रसेल ने। क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? वेंकटरमन मूर्ति, दीपक गुप्ता, ज्योति मिश्र, अर्पिता सिंह। तो किसे किया गया है? वेंकटरमन मूर्ति। तो हाल ही में रक्षा लेखा के अतिरिक्त नियंत्रक जनरल कोम्पेला वेंकट रामामूर्ति को भारतीय सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड सेबी के गैर सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने मूर्ति अश्विनी भाटिया का स्थान लिया। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। DCB में अनंत और नारायण श्री भाटिया दोनों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अनंत नारायण के स्थान पर संदीप प्रधान की पोस्टिंग हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, लोअर कोबिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु। तो कहाँ किया गया? असम में। असम में कोपिली रिवर के ऊपर एक 120 मेगावाट की लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये परियोजना पूर्वोत्तर भारत में स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने और बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की
दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रोजेक्ट को असम पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो वर्तमान में उसी के स्वामित्व में है। ये पश्चिम कार्बी एंगलोंग और दीमा हसाऊ स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्रों के में स्थित है। अगर हम कोपिली नदी के बारे में बात करें तो ये मेघालय और असम के बीच में बहने वाली एक अंतर्राज्यीय नदी है। मेघालय पठार से निकलती है, कार्बी आंगलोंग और नागाव जिलों से होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्य यूटी में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है? तो कितने राज्यों में कर दी है? 5 राज्यों में, केरल, इसके अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम में चुनावों की घोषणा की गई। असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। बंगाल में 2 फेज में वोटिंग होगी, 23 और 29 अप्रैल को। तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज में चुनाव हो जाएंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल, केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा। 5 राज्यों का रिजल्ट 4 मई को आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया 5 राज्यों यूटी में 17.4 करोड़ मतदाता है और 824 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में 15 मार्च से आचार संहिता लागू हो गई है। असम के सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, केरल के हैं पी विजयन और इसके अलावा पुडुचेरी के हैं एन रंगस्वामी, तमिलनाडु के हैं एम के स्टालिन और पश्चिम बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 किसने जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 किसने जीत लिया है हिंदी भाषा के लिए? ममता कालिया, जितेंद्र कुमार सोनी, नवतेज सरना, प्रीतपाल सिंह। तो किसने जीत लिया है? ममता कालिया। किसने जीता? ममता कालिया। तो साहित्य अकादमी अवार्ड आपको याद रखना है 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, 22 भाषा प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी दिए जाते हैं। कौन सा अवार्ड? साहित्य अकादमी अवार्ड। ममता कालिया को हिंदी भाषा के लिए जीते जी इलाहाबाद नामक एक ग्रंथ के लिए यह अवार्ड मिला हुआ है। जितेंद्र कुमार सोनी को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। इनकी कृति का नाम है भरखम्मा। क्या नाम है? भरखम्मा। नवतेज सरना, इनको अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया, इनके उपन्यास क्रिसमस स्प्रिंग के लिए। प्रतिपाल सिंह मेहराब, इनको इनकी सफर जारी है कविता के लिए उर्दू साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। तो हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड की घोषणा 16 मार्च को कर दी गई। 24 भाषाओं में जीते जी इलाहाबाद किताब ममता कालिया का संस्मरण लेखिका ने इलाहाबाद में बताए शुरुआती दिनों को याद किया है। और बोर्ड के अनुसार मुख्य साहित्य अवार्ड विजेता को एक उत्कीर्ण तांबे की प्लेट, शॉल और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 12 मार्च 1954 को इसकी स्थापना हुई। साहित्य अकादमी की मुख्यालय नई दिल्ली। इनके अध्यक्ष हैं माधव कौशिक। 24 भाषाओं में ही अवार्ड दिया जाता है, 22 आपकी राजभाषा, इसके अलावा 8वीं अनुसूची की 22 भाषा, 2 भाषाएं और हैं राजस्थानी और अंग्रेजी। ठीक है। हिंदी के लिए जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया, अंग्रेजी के लिए क्रिम्सन स्प्रिंग नवतेज सरना, संस्कृति के लिए ब्रह्मघोष नाम की कविता को महोपाध्याय साधु ब्रजेश दास को, उर्दू के लिए सफर जारी है प्रतिपाल सिंह मेहराब, मैथिली भाषा के लिए धात्री पातसनगाम नाम के संस्मरण को महेंद्र को, असमिया के लिए कड़ी खेलर साधु उपन्यास के देवव्रत दास को, बांग्ला के लिए श्रेष्ठ कविता को उनके श्रेष्ठ कविता नामक की कविता को प्रसून बंदोपाध्याय को यह अवार्ड दिया गया। जबकि बोडो भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड साहे सुली ब्रह्म को मिला है। डोगरी भाषा का खजूर सिंह ठाकुर को, गुजराती भाषा का योगेश वेद को, कन्नड़ भाषा का अमरीश नोगडोनी को, कश्मीरी भाषा का अली सेदा को, कोंकणी भाषा का जो अवार्ड है वो 2 लोगों को मिला है। एक है रूपा आनी रूपका और हेनरी मेंडोना का। एचएम पेरनाल के हैं ये दोनों काव्य। मलयालम भाषा के लिए एम प्रभाकरन को, इसके अलावा मणिपुरी भाषा के लिए कंगलम दीव इत कहानी के लिए हाबोम नालिनी को, मराठी भाषा के लिए राजू भाविस्कर को, नेपाली भाषा के लिए प्रकाश
भट्टराई को, उड़िया भाषा के लिए बलिहार सिंह को, पंजाबी भाषा के लिए जिंदर को, राजस्थानी भाषा के लिए जितेंद्र कुमार सोनी को, संथाली भाषा के लिए सुमित्रा सोरेन को, सिंधी भाषा के लिए भगवान अटलानी को, तमिल भाषा के लिए तमिल सेल्वन को और तेलुगु भाषा के लिए नंदिनी सिद्ध रेड्डी को। क्वेश्चन नंबर 12, सरफराज अहमद किस टीम के पूर्व कप्तान थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। तो किस टीम के थे? पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने हाल ही में संन्यास ले लिया है। इन्होंने 2017 जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें ये कप्तान थे। ठीक है, तो पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान 15 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। 2017 में पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी इन्होंने। शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्यूटिस बर्गा भीमे नामक एक नई ज्वारी मछली की खोज कहाँ की गई? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल। तो कहाँ पर की गई? पश्चिम बंगाल में की गई। तो कहाँ पर की गई? पश्चिम बंगाल में की गई। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के वैज्ञानिकों ने नई मोहना निवासी एस्चुरिन मछली प्रजाति बुटिसे बर्गा भीमे की पहचान की है और ये भारत की जलीय जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण जोड़ है। रूपनारायण नदी के तमलुक क्षेत्र के आसपास ये खोज की गई। क्वेश्चन नंबर 14, सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित होने जा रहा है जिसमें भारतीय सेना भी भाग ले रही है? तो किस देश के? भारत, चीन, अमेरिका, नेपाल। तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज कौन कराता है? अमेरिका। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने अमेरिका के नेतृत्व में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन में भाग लिया। गुआम स्थित एंडरसन एयरफोर्स बेस पर यह आयोजित किया जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में हर वर्ष आयोजित होने वाला यह अभ्यास है और 2 सप्ताह का अभ्यास है। इसमें भारतीय सेना ने भी भाग ले लिया। P-8A पोसाडाइन और भारत का P-8I विमान इसमें शामिल हो रहा है। इस अभ्यास में भारत, अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड भी भाग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारत की समृद्ध प्रागैतिहासिक विरासत की खोज में 2 प्राचीन शैलचित्रों को कहाँ खोजा गया? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल। तो कहाँ खोजा गया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में ये खोज की गई है। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में सुसन्या पहाड़ पर प्रागैतिहासिक काल के 2 नए शैलचित्र खोजे गए हैं। इसके अलावा आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, गोधाम योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई? बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव को ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।